Hello, class 5th. Today we are going to start the new topic in chapter 3. The topic is highest common factor. Okay, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन भी हो और सबसे बड़ा जो भी 2 नंबर के बीच या 3 नंबर के बीच जो भी एक बड़ा फैक्टर है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। और HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपका मेथड होता है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। थोड़ा बहुत आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते भी हैं। ठीक है, देखिए HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, we know how to write a number as a product of its prime factor. Let's learn to use it. Find HCF. देखो अभी हमें पता है कि किसी नंबर को एज अ प्रोडक्ट कैसे लिखना है। ठीक है, अब आप जानेंगे HCF के बारे में। जैसे आपके पास 2 नंबर हैं 15 एंड 20 और आपको उसका HCF बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 के आप फैक्टर्स देखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, लाइक दिस। जो भी नंबर आपको गिवन है आप उसको यहाँ रखेंगे। जैसे कि हमने 15 को रख लिया। अब सबसे स्मॉल टेबल जिससे ये डिवाइड हो जाए उससे आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे 3 है तो 3 से डिवाइड करना स्टार्ट किया तो ये क्या हो गया, 3 5 ज़ा 15। और उसके बाद 5 को किसकी टेबल में आएगा, 5 की टेबल में, तो 5 1 ज़ा 5। 1 आने के बाद हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, यानी कि जब ये टेबल में आके पूरा डिवाइड हो जाएगा यहाँ नीचे 1 आ जाएगा, यहीं स्टॉप हो जाना है। और ये जो 2 नंबर्स आपको दिख रहे हैं इस साइड में, ये हो जाते हैं नंबर के फैक्टर। ठीक है, सेम एज 20 का भी आपको यही करना है। 20 के भी 2 फैक्टर्स आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो 20 के लिए सबसे छोटा नंबर 2 10 ज़ा 20, देन 10 के लिए अगेन 2 5 ज़ा 10, और 5 के लिए लास्ट नंबर 5 ही होता है तो 5 1 ज़ा 5। अब इस साइड में जो ये नंबर आए ये हो गए 20 के फैक्टर्स, तो हमने इनको भी एक लाइन में लिख लिया। 2 × 2 × 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड चल रहा है, ध्यान रखेंगे। दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फाइंडिंग HCF। तो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, अब 5। देखिए ये हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है दोनों का, 5। तो अगर 5 कॉमन प्राइम फैक्टर है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इज HCF। यानी कॉमन प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो 15 और 20 का HCF क्या हो गया, 5। ओके, आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फाइंड आउट HCF थ्रू prime factorization method. Now here are some more example to finding HCF through prime factorization method. 3 नंबर दे दिए, तीनों नंबर को हमने एज इट इज़ इस तरह से लिखकर इनके फैक्टर्स निकाल लिए। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स को सर्कल किया। कॉमन मतलब जो तीनों में सेम हो, तीनों में सेम है, एक बार 2 और एक बार 3। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट, तो इन दोनों को आपने ले लिया, ये है कॉमन फैक्टर। अब बताना है आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। कॉमन फैक्टर थे 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6। तो दैट मीन्स कि इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6। सेम एज इसमें भी करना है 15 और 32 में। यहाँ आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर। द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन 15 और 32 इज़ 1। इन दोनों के बीच ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर है। ओके, HCF ऑफ अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। यानी कि को प्राइम नंबर का अगर आप HCF निकालेंगे तो उनका ऑलवेज HCF 1 ही आएगा। ठीक है, अब है आपका ये समझने का है स्टूडेंट्स, ये आपका HCF ऑफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बच्चे मोस्टली इसी में कंफ्यूज होते हैं। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको एक भी सम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट आप स्टेप्स देखेंगे कि इसको करना क्या होता है। हमें कंटिन्यू डिवीज़न करनी होती है। देखिए जैसे कि आपको 25 और 80 को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करने के लिए कहा गया है यहाँ पर। तो स्टेप क्या करना है, स्टेप 1, डिवाइड द बिगर ऑफ द 2 नंबर बाय स्मॉलर 1। ठीक है, दोनों में जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे।
द रिमाइंडर 5 इज द न्यू डिवाइजर एंड डिविडेंड 25 बिकम्स द न्यू डिविडेंड। ये जो रिमाइंडर आपका 5 है अब ये डिवाइजर हो जाएगा और ये जो आपका डिवाइजर था पिछला ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। और आपको ये प्रोसीजर तब तक जारी रखना है जब तक कि आपको इस तरह से डिवाइड करते करते ज़ीरो नहीं आ जाता। अब इस मेथड को हम थ्रू इस एग्जांपल हम इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए ये आपका एग्जांपल 15 है बुक का। तो इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 70 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बिग नंबर को आप एज ए डिविडेंड रखेंगे और स्मॉलर को एज ए डिवाइज़र। अब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर बचता है यहाँ पर 26। अब इसको क्या करना है, ये जो 26 आपका रिमाइंडर था ये आपका बन जाएगा न्यू डिवाइज़र और जो आपका ओल्ड डिवाइज़र था वो आपका बन जाएगा न्यू डिविडेंड। इसको आप यहाँ ले आएंगे, ठीक है। न्यू डिविडेंड बन गया आपका। आप 26 को 36 से डिवाइड किया तब आपका रिमाइंडर बचा 10, ओके। और जो अब आपका ये 10 है ये तो न्यू डिवाइज़र बन जाएगा और ये 26 बन जाएगा आपका न्यू डिविडेंड। डिविडेंड की जगह पर अब ये आ जाएगा। अब 10 को 26 से डिवाइड किया है, 20 चला आपने, तब आपका अब जो आपका रिमाइंडर बच रहा है 6 ये आपका न्यू डिवाइज़र हो जाएगा और ये 10 आपका न्यू क्वेश्चन मतलब न्यू डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसीजर चलता रहेगा। अब आगे फिर 6 जब आपने चला तो आपका रिमाइंडर 4 आया, 4 आपका न्यू डिवाइज़र हो गया और ये 6 यहाँ पर आकर बन गया न्यू डिविडेंड। फिर डिवाइड करेंगे, अब की बार आपका 2 आंसर आया, 2 आपका न्यू रिमाइंडर हो गया और जो आपका ओल्ड रिमाइंडर था वो आपका न्यू डिविडेंड बन गया। और इसको जब डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा इसी तरीके से जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाता। 0 आने के बाद आप सिंपली लिखेंगे रिमाइंडर इज़ 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो द लास्ट डिवाइज़र इज़ द HCF एंड द HCF ऑफ 36 एंड 170 इज़ 2। जब आपका आंसर 0 आ जाए इसका मतलब जो लास्ट आपका जो आपका डिवाइज़र था वही आपका HCF होता है, ओके। तो इससे हमें पता चला 36 और 170 के बीच का HCF है आपका 2। आई होप नाउ द लॉन्ग डिवीज़न मेथड ऑफ HCF इज़ क्लियर टू यू। इसको लॉन्ग डिवीज़न इसीलिए ही कहते हैं स्टूडेंट क्योंकि इसमें जो डिवीज़न है वो कंटिन्यू चलती जाती है। जो आपका हर बार रिमाइंडर बच रहा है वो आपका हर बार न्यू डिवाइज़र होते जा रहा है और जो आपका ओल्ड डिवाइज़र होता है वो आपका न्यू डिविडेंड बनते चला जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे while doing these sums of exercise 3.3. Thank you. Have a nice day. I hope you understand these type of questions. One more example students, अगर आपके पास 3 नंबर आ जाएं और तब आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से जो HCF फाइंड आउट करना है तब कैसे करेंगे। जब आपके पास 3 नंबर हो तब आप क्या करेंगे, पहले आपके जो फर्स्ट 2 नंबर हैं उनको लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जब आपका 0 आ जाए तो आपका जो लास्ट डिवाइज़र था, ओके, इस लास्ट डिवाइज़र को अब आपको यूज़ करना है 26 के साथ। आपको इसका इसे यहाँ पर डिवाइज़र बना देना है और देन आपको इसे डिवाइड करना है। या तो ये नॉर्मल एक ही बार में डिवाइड हो जाएगा या तो फिर प्रोसीजर चलेगा। तो इस तरह से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे आप प्रोसीजर को, ठीक है। पहले आप इस 2 नंबर्स को लेके चलेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, फिर उनका जो लास्ट आपका डिवाइज़र बचेगा उसको नेक्स्ट नंबर के लिए एज अ डिवाइज़र यूज़ करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में आप जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे 18 आपका आंसर आ रहा है तो ये 18 ही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।